आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्थल समीर या सागर समीर। इससे पहले हमने आपको बताया था, थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं, पवनों के प्रकार के बारे में बात की थी कि टाइप ऑफ विंड स्पॉन कितने प्रकार की होती हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि दो प्रकार की, एक तो स्थायी या नियतवाही पवनें होती हैं और दूसरी अस्थायी या अनियतवाही पवनें होती हैं। स्थायी पवनों में हमने आपको बता दिया था कि ट्रेड विंड क्या है, व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, और उसके बाद जब हमने आपको उसी में हमने वेस्टर्नली विंड की बात की थी, और उसके बाद जो आज हम आपको पढ़ाएंगे वो हम क्या पढ़ाएंगे, पोलर विंड था उसमें, और आज जो हमको पढ़ाना है वो अस्थायी या अनियतवाही पवनें पढ़ानी है। उसमें हमने मानसून पवनें जो थी हमारे यहाँ, कि कौन सा किस मानसून से हमारे यहाँ बारिश होती है, ठीक है, ग्रीष्म मानसून क्या है, शीतकालीन मानसून क्या है, ये हम आपको पिछले टर्म में पढ़ा चुके हैं। आज जो हमको पढ़ाना है स्थली तथा सागरी से। अब ये इसमें होता क्या है कि आप चित्र में जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बना हुआ है ये समुद्र समीर है, ठीक है, सागरी समीर है, और ये क्या है, स्थल समीर। क्या है ये? स्थल समीर है। दोनों चित्र आपके सामने हैं। अब स्थली तथा सागरी समीर मुख्य रूप से क्या होते हैं, जो छोटे मानसून की तरह होते हैं। क्या होते हैं? छोटे मानसून की तरह होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 24 घंटे में क्या होता है, इसमें 2 बार परिवर्तन होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। 24 घंटे में इनमें जो परिवर्तन होता है वो 2 बार होता है, ठीक है। और उसी परिवर्तन की वजह से ये हवाएं की जो चलने की जो स्थलीय और सागरी समीर हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। और चलने का जो कारण होता है पानी और स्थल। अब क्या होगा, दिन है, दिन में सागर से हवाएं कहाँ चलेंगी? स्थल की ओर चलेंगी। क्यों चलेंगी बताएगा कोई? दिन में हवाएं जैसे ये है, अब ये समुद्री समीर चल रही हैं, ये हमारा समुद्र है, और ये जो एरो का निशान बना हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ चल रहा है? स्थल की ओर। ये इधर क्या है? लैंड एरिया है, ज़मीन का एरिया हमारा है, और ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं। क्यों चल रही? पिछली कक्षा में हम आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में बता चुके हैं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे, कहाँ पर होता है, और इसका हवाओं के बीच क्या संबंध होता है। सबको पता है कि जैसे ज़मीन का जो भाग है, ज़मीन का स्वभाव है स्थल का, वो दिन में क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाएगा। सीधी सी बात है कि दिन में क्या होगा, गर्म हो जाएगा। पानी क्या होता है? पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। पानी में गर्म होने की जो प्रक्रिया होती है वो संवहनी प्रक्रिया होती है। पानी ना तो इतनी जल्दी गर्म होता है और ना ही इतनी जल्दी ठंडा होता है। ये गर्म हो गया, गर्म होने के बाद सीधी सी बात है कि यहाँ की ठंडी हवाएं क्या हो गई, ऊपर की ओर उठ गई। यहाँ जगह खाली हो गई, खाली हो गई, नहीं खाली हो गई, ये क्या बन गया? लो प्रेशर का केंद्र बन गया। क्या बन गया? ये लो प्रेशर का केंद्र बन गया, यानी यहाँ पर निम्न वायुदाब हो गया। क्या हो गया? निम्न वायुदाब। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निम्न वायुदाब बन गया। जब निम्न वायुदाब बन गया तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के कहाँ चली गई? ऊपर उठ गई, और यह जगह क्या हो गई? खाली हो गई। निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया, लो प्रेशर बन गया। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से जो हवाएं उठी सागर से, ये हवाएं यहाँ से उठती हैं और ये कहाँ आ जाएंगी? सीधे स्थल की ओर आ जाएंगी। कहाँ जाएंगी? स्थल की ओर आ जाएंगी। कहाँ जाएंगी? स्थल की ओर आ जाएंगी। इसलिए इन्हें हम क्या, ये क्या है, ये इसीलिए हवाएं दिन में क्या चलती हैं? सागर से स्थल की ओर चलती हैं। क्या चलती हैं? दिन में कैसे चलती हैं? सागर से स्थल की ओर चलने का मुख्य कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पर जब हमारा निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है तो यहाँ की हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, नहीं आ गई यहाँ तक? अब दूसरा क्या होता है कि इधर देख रहे हैं आप, रात्रि में स्थल से कहाँ चलेंगी? सागर की ओर चलेंगी। कहाँ चलेंगी? सागर की ओर चलेंगी। कैसे चलेंगी? क्योंकि यहाँ पर ये होता है, ये जो लैंड एरिया है हमारा, ज़मीन का एरिया है,
ज़मीन का भाग इसका स्वभाव ये होता है कि गर्मी में, धूप में, टेम्परेचर में बहुत जल्दी ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और रात में ये ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाएगा, हाई प्रेशर का केंद्र बन जाएगा, और यहाँ से हवाएं कहाँ चलने लगेंगी, ये किधर चलने लगेंगी, सागर की तरफ चलेंगी। स्थल से सागर की ओर चल देंगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्थल समीर बोलेंगे। और जो सागर से स्थल की ओर चलेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, समुद्री समीर बोलेंगे या सागरी समीर बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है आपकी? ठीक है, ये क्यों हो रहा है, इसका होने का रीज़न भी हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये हाई प्रेशर का केंद्र हो जा रहा है। ठीक है, तो हवाएं यहाँ से यहाँ की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्यों चल रही हैं? क्योंकि रात में कोई पत्थर होता है, रात में आप छत पे लेटते हैं, सभी लोग लेटते हैं छत पे, सबके घर जो है लगभग मोस्टली एक आधा पक्का कमरा बना होगा। तो उस कमरे पे आप रात को देखते हैं, जब शाम के समय या दोपहर के समय जाइएगा तो छत कितनी गर्म हो जाती है। लेकिन रात में जब जाते हैं तो वही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो स्थल का स्वभाव ये होता है कि दिन में बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है और रात में ये ठंडा हो जाता है, जबकि समुद्र के जो पानी है उसके स्वभाव में इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो इसी की वजह से जो समुद्री समीर होगी हमारी, वो कहाँ चलेगी, समुद्र से कहाँ चलेगी, स्थल की ओर चलेगी, सागर से स्थल की ओर चलेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, समुद्री समीर बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी ओर जो हमारी स्थल समीर होगी, ये कहाँ चलेगी, स्थल से सागर की ओर चलेगी। कहाँ चलेगी, स्थल से सागर की ओर चलेगी। इसलिए हमको क्या बोलेंगे, इसको स्थली समीर बोलेंगे। क्यों चलेगी? क्योंकि आपको पता है कि तापमान की वजह से ऐसा होता है। तापमान की वजह से ये क्षेत्र गर्म हो जाता है और ये क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। उच्च वायुदाब का केंद्र बनने की वजह से यहाँ पर क्या है, हवाएं यहाँ से सागर की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो आपको पढ़ा स्थलीय और सागरी समीर के बारे में, उनमें केवल यही दो हवाएं हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना। तीसरी चीज़ जो है, गा नंबर जो हमारा आता है, इसको हम बोलते हैं लोकल विंड्स। क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स का मतलब जानते हो क्या होता है, बताओ? स्थानीय पवन। आदमी कहता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, हम तो ये लोकल के रहने वाले। क्या कहता आदमी, लोकल के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हो, लोकल के रहने वाले। मतलब स्थानीय, जो विभिन्न देशों में, विभिन्न जगहों पर, बहुत सारे कंट्री में अपने कैसे चलती हैं, स्थानीय, मतलब वहाँ के स्थान की वजह से उनका नाम पड़ जाता है। वो पवनें क्या कहलाती हैं, स्थानीय पवन कहलाती हैं। किसी स्थान से विशेष से चलने वाले जो प्रचलित पवन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्थानीय पवन कहते हैं। और इस संबंध में विशेष क्या होती है, स्थान विशेष धरातल की बनावट से अधिक होता है। और ये जैसे अभी पूछा जाए कि भारत में कौन सी हवा चलती है, लू चलती है। चलती नहीं चलती, चलती नहीं चलती लू, बोलो। और इसमें अपने यहाँ पे भारत में अगर पूछता है कौन सी स्थानीय पवन है, तो आप क्या बताएंगे, लू है। कौन सी है, लू। कहते हैं कि जून में क्या चलती है, लू चलती है, बड़ी गर्म हवा चल रही है, बाहर नहीं निकलना है, तो क्या कहलाती है, लू कहलाती है। इसी प्रकार से चिनूक जो चलती है, एक चिनूक हवा है, वो कहाँ चलती है, अमेरिका में चलती है। कहाँ चलती है, अमेरिका में। कौन सी हवा चलती है, चिनूक हवा चलती है। कौन सी चलती है, चिनूक चलती है। सिरोको चलती है इटली में। ठीक है, कहाँ चलती है सिरोको, इटली में। ये इटली कम से कम आपको विश्व के मानचित्र पर ये देखिएगा, घर जा कर के इनको देखिएगा कि अमेरिका कहाँ पे है, इटली कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आपको कंफर्म होंगी तभी आप समझ पाओगे कि ये कौन सी है। हरमट्टान एक हवा का नाम है, वो कहाँ चलती है, सहारा के मरुस्थल में चलती है। अब सहारा का मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में है। ये आपको पता होगा ना, तभी आप जान पाओगे। ठीक है, तो विश्व के मानचित्र पर जो कॉन्टिनेंट हमारे हैं, उन कॉन्टिनेंटों की हमको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा देश, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। ऐसे
बोरा चलती है, एड्रियाटिक सागर है, वहाँ पर जो हवा चलती है स्थानीय पवन, उसको हम क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। मिस्ट्रल चलती है, स्पेन और फ्रांस में चलती है। बिलजर्ड कनाडा और साइबेरिया क्षेत्रों में चलती है। ये बर्फीले तूफान चलते हैं। क्या चलते हैं? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही होती है, तो वहाँ पर जो बिलजर्ड है ये कैसी हवा है? ये बर्फीली तूफान के रूप में चलती है। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, इसलिए इसको वहाँ पर हम क्या कहते हैं? बिलजर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो क्या करते हैं, मतलब जो है ये हमारी क्या हो गई? स्थानीय पवन हो गई। तो जो पवन का टॉपिक था हमारा, ये धीरे धीरे क्लोज हो गया। ठीक है, स्थायी जो अस्थायी पवनें थी उसमें आपने पढ़ लिया मानसूनी पवन, जिसमें ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून पढ़ लिया। स्थल और सागर समीर के बारे में आपने जान लिया, और लोकल हवाओं के बारे में जान लिया, स्थानीय पवनों के बारे में जान लिया। अब अगला टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे वो हमारा क्या होगा? साइक्लोन होगा। क्या होगा? साइक्लोन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? चक्रवात कहेंगे। अभी चक्रवात क्यों होता है, चक्रवात कैसे चलते हैं, ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात कौन से होते हैं, उष्ण चक्रवात कौन से होते हैं, ये जानकारी हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में देंगे। ठीक है, आज का बस केवल